BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। प्रतिबंध लगाया है, उस पर राज्य सरकार कानूनी रूप से उसको लड़ रही है। कल हमने आज अखबार में देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में फाइल हुआ है SLP, लेकिन जातीय जनगणना आवश्यक है। और आप लोग को एक चीज बता दें कि मंडल कमीशन, शायद बहुत से आप में से साथी मंडल कमीशन का दौर नहीं देखेंगे। मंडल कमीशन के बाद संविधान पीठ ने एक फैसला लिया, हरियाणा का एक मामला था उसमें, और संविधान पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने कहा था कि अलग अलग राज्यों को अपने अपने राज्यों में सर्वेक्षण करना चाहिए और सर्वेक्षण करा के जातीय गणना करनी चाहिए, ताकि मंडल कमीशन सही रूप में लागू हो सके। अभी आपने देखा कि जो पंचायत का और नगर निकाय के चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट क्या है? ट्रिपल टेस्ट वही है कि किस समाज के किस वर्ग को क्या उसकी स्थिति है, उसको क्या लाभ मिला, समाज के मुख्य धर्म, और जातीय गणना क्या है। हम जनगणना नहीं करा रहे, हम जातीय गणना करा रहे हैं, और उससे समाज के हर तबके लाभ। कोई भी तबका ऐसा नहीं है जिसको लाभ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय गणना के खिलाफ शुरू से, और खिलाफ रहने का कारण ये रहा है कि उनको लग रहा है कि उनका जनाधार समाप्त हो जाए। इसलिए हम लोग दिल्ली में मिले, 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल मिला, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल को लेके गए दिल्ली। बिहार विधानमंडल से 2 बार प्रस्ताव पारित जातीय गणना कराने, फिर भी बीजेपी उसमें केंद्रीय नेतृत्व अड़ग रहा था। भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं थी, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आप सहमत हो चाहे नहीं, हम तो जातीय गणना कराएंगे, और तब भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल हुई। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसकी पहले से विरोधी रही। अब दबाव में उसने सहमति यहां दिया, तो आप पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, न्यायालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काम नगर निकाय के चुनाव के समय उन्होंने आरक्षण में भी किया था, फिर ये कर रहे हैं, तो फिर कर रहे हैं तो कोई सफलता उनको नहीं मिलेगी। ये बात बता देते हैं आपको, ये आपको समय में आने दीजिए, पता चल जाएगा। बहुत बहुत नीतीश जी के बारे में बोला, 3 सीट के अलावा एक और सीट जोड़ा की चेयर उनको ज्यादा प्यारा है। देखिए, RCP सिंह साहब के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, और हम कई बार कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। पार्टी के अंदर नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए, और अब उसका पुष्टि हो गया, क्योंकि अंततोगत्वा बुद्धम शरणम गच्छामि वहीं चले गए जहां जाना था उनको। इस बिहार में तो बहुत चर्चा होती थी, हम लोग तो उस समय वही पार्टी के अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार जी ने उनको अध्यक्ष, अपने इस्तीफा दे दिया था, उनको अध्यक्ष बनाया था, तो बहुत चर्चा होती थी बिहार में RCP टैक्स के बारे में। तो अब तो उनको बताना चाहिए कि क्या था RCP टैक्स, जिसके लिए वो उनको शोहरत हासिल था, तो आप वो बता रहे हैं। उनको कहेगा शोहरत मिला हुआ था, उसी को ना शोहरत मिला हुआ था। अब उन्हीं को तो बताना चाहिए कि भाई क्या था RCP टैक्स, तो वसूलते होंगे, इसलिए उनको मालूम होगा। आज बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा, तो कर रहे थे भ्रष्टाचार। भाई नीतीश जी तो आंख मूंद के विश्वास करते हैं किसी पर, उन पर भी आंख मूंद के विश्वास किए हुए थे।
अब उस विश्वास के आड़ में आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो देश की और राज्य की जनता जो आरसीपी टैक्स कर रही थी वो तो सही साबित आप अपने मुंह से कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना, उनको चले गए हैं, जाने दीजिए उनको कौन पूछ रहा है, तो पता चल रहा है ना। आप भी बिहार में ना पोर्टल चला रहे हैं, लाइव सीटी चला रहे हैं ना, तो जरा बिहार से जरा सब जगह से जानकारी ले लीजिए कि क्या पूछ रहा है उनको, कोई नहीं पूछता। सर, विपक्षी एकता को लेकर आप लोग मुहिम चला रहे हैं। पिछले दिनों आप लोग नवीन पटनायक के पास हबीब के साथ झलकेगी अब आपकी खूबसूरती। हबीब सैलून आपको दे रहा है ब्यूटी सर्विस पर 30% की छूट, साथ ही हर तरह के मेकअप पर भी 30% की छूट। तो दिखना चाहते हैं अलग तो आज ही आ जाएं हबीब सैलून, जेपी चौक, रेमंड शोरूम के सामने, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें।